देखो पिछले क्लास में बताए थे ये क्वेश्चन आप लोगों के पास डाटा भी होगा। डाटा कैसे निकाले थे रनिंग वाइंडिंग के लिए और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंगल फेज मोटर है, 4 पोल जिसमें से 24 स्लॉट है और कॉइल की संख्या कितनी है? 12 और 12 कॉइल जो है 8 रनिंग है और 4 स्टार्टिंग कॉइल। ठीक है, साथ ही दिया गया है कि रनिंग वाइंडिंग पिच कितने की है? एक 5 और एक 3 है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पिच 5 है। डाटा आप लोग के पास होगा। चलिए तो इसको हम बनाने से पहले क्या कर दिए? 24 स्लॉट पहले से ड्रॉ कर दिए। 24 स्लॉट है। सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग लगाएंगे, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग हम शुरू करेंगे एक से। देखिए 24 स्लॉट है, आप लोग अच्छे तरीके से समझो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नेमिंग कर दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 स्लॉट है। 12 कॉइल, तो 12 कॉइल यानी कंडक्टर कितने होंगे? 24 12 दूनी 24। एक कॉइल में कॉइल साइड कितने होंगे? कंडक्टर 2। ठीक है, तो 24 स्लॉट 12 कॉइल यानी 24 कंडक्टर। एक स्लॉट पे एक कंडक्टर साइड आई। ठीक है, तो मैं भी एक एक कंडक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। या हम इसको जैसे रनिंग का है, सबसे पहले हम रनिंग स्थापित करेंगे फिर स्टार्टिंग। तो हम रनिंग का पहले कर लेते हैं एक करके। अब देखिए वाइंडिंग पिच कितनी है? 5 है और 3 भी है, यानी कि आप लोग कल निकाले थे, यानी पिछली क्लास में रनिंग वाइंडिंग में 4 कॉइल और एक कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या 2, बड़ी कॉइल और एक छोटी कॉइल। बड़ी कॉइल का वाइंडिंग पिच 5 है, छोटी कॉइल का 3 है। तो हम सबसे पहले बड़ी वाली को ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ी वाली लगा लेते हैं। हमने 1 से स्टार्ट किया तो वाइंडिंग पिच 5 है, तो अगला साइड कहाँ जाएगा? 1 + 5 कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? यस मैम। अब ये 6 से कहाँ जाएगी? 2 में छोटी कॉइल 2 पर चली गई। छोटी कॉइल का वाइंडिंग पिच कितना है? 3 है, तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। कितने में आएगी? 5 में आएगी। इस तरीके से हो गया। रनिंग वाइंडिंग का एक पोल का एक कॉइल ग्रुप, जिसमें से कितने कॉइल है? एक और ये 2। ये इसका पहला साइड हो गया और ये हो गया इसका दूसरा साइड यानी दूसरी। ठीक है, अब हम
14 में आएगी और 14 से कहाँ जाएगी? 17 पे, क्योंकि बाइंडिंग पिच 3 है, 14 प्लस 3 हो गया 17। चलिए बहुत अच्छा, ये इसका पहला लीड हो गया और दूसरा लीड कौन सा हो गया? ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पोल के लिए कॉइल ग्रुप डालेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट 18 तक हो चुका है तो नेक्स्ट हम 19 से डालेंगे। कहाँ तक जाएगी? बाइंडिंग पिच 5 है, 19 प्लस 5 24 हो गया। बहुत बढ़िया। वापस किस में आएगी? 20 पर आएगी। कहाँ तक जाएगी? 20। बाइंडिंग पिच 3 है प्लस 3 यानी 23 पर चली गई। इसका ये पहला लीड और ये इसका दूसरा लीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब इसका कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। हर एक पोल है, हर एक पोल यानी टोटल 4 पोल है, 4 कॉइल ग्रुप। इसका हम कनेक्शन पहले कर लेते हैं। कनेक्शन हम करेंगे एडजेसेंट पोल कनेक्शन। ठीक है, क्या लाइन था? पहले से पहला आखिरी से आखिरी। ये इसका पहला साइड है, ये इसका दूसरा। पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा और ये दूसरा को हम आखिरी बोल रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा भी बोल सकते हैं या आखिरी। चलिए कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये रनिंग वाइंडिंग है, ये पहला सिरा जो सप्लाई की ओर चला जाएगा तो मान लेते हैं ये R1। ठीक है, R1 है तो R1 हम ये बचा इसका कौन सा लीड? आखिरी। इसका कनेक्शन हमको अगले कॉइल ग्रुप के साथ करना है। किसके साथ करेंगे? आखिरी से आखिरी। कनेक्ट कर दिए। अब बचा इसका कौन सा? सेकंड कॉइल ग्रुप। पहला बचा, इसका कनेक्शन करना होगा हमको नेक्स्ट कॉइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये बचा पहला। कहाँ कनेक्ट करेंगे? पहले से पहला। चलिए पहले से हमने कर दिया पहला, हो गया। अब ये कॉइल ग्रुप बचा, इसका कौन सा बचा है? दूसरा यानी आखिरी। हमको इसका कनेक्शन अगले कॉइल ग्रुप के साथ करना है। तो क्या बताया थी? पहले से पहला और आखिरी से आखिरी। ये आखिरी है तो हमको अगले कॉइल ग्रुप के आखिरी से आखिरी के साथ कनेक्ट करना है। अब बचा इसका एक लीड। ठीक है, ये लीड चला जाएगा मतलब ये हो जाएगा R2। ठीक है, एक हो गया R1 और एक हो गया R2। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। कहीं किसी को डाउट? नो मैम। नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हम डालेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल। स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल हम कहाँ से डालेंगे? इसके बारे में पिछले क्लास में ही बता दिया कि हम पहले स्लॉट से डाल रहे हैं रनिंग वाइंडिंग। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से डालेंगे? क्योंकि सिंगल फेज मोटर है, बताए थे कि सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यानी उसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कितने फेज अंतर पर रखना पड़ता है? 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। और हमने पिछले क्लास में स्लॉट की संख्या कैसे निकालनी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग किस स्लॉट से निकालना है ये भी बताया था। तो आपकी कॉपी में, आपकी नोट्स कॉपी में डाटा दिया हुआ है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग चौथे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो चौथा नंबर स्लॉट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फेज अंतर 90 डिग्री। अब देखिए हमने यहाँ स्टार्टिंग का डालना शुरू किया। ठीक है, पहला क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच कितना दिया हुआ है? 5। तो 4 + 5 करेंगे तो कॉइल थ्रू होगा 4 से 9। यहाँ आ जाएगा, होगा कि नहीं? यस मैम। चलिए इसको मिला देते हैं। पहला लीड ये हो गया और दूसरा लीड समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। चलिए
इसको और बढ़िया तरीके से बता देती हूँ, बना देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। कभी भी कुछ भूल जाओ तो उसे देखकर आप तुरंत चलिए। पहला लीड हो गया, दूसरा लीड हो गया। चूंकि पर पोल स्टार्टिंग वाइंडिंग में पर पोल कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या कितनी थी? एक। रनिंग में 2, स्टार्टिंग में 1, तो एक कॉइल हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉइल कहां से स्टार्ट होगा? 10 से हमने ले लिया। कहां तक जाएगी? वाइंडिंग में 5 है वो 15 तक जाएगी। ये रही। चलिए इसको मिला देते हैं। कोई डाउट है? चलिए पहला लीड, दूसरा लीड, ठीक। अब नेक्स्ट कॉइल ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? 16 से कहां तक जाएगी? 16 प्लस 5 21, क्योंकि बाइंडिंग थी 5। इस तरीके से इसको मिला देते हैं। कलर अलग अलग मैंने लिया है। अगर आप लोग कलर एक से बनाओगे तो बढ़िया से उसको क्रॉस करना ताकि कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा कॉइल किधर जा रही है। ये हो गया पहला लीड, दूसरा लीड। अब नेक्स्ट कॉइल ग्रुप जो होगा नेक्स्ट पोल के लिए कहां से स्टार्ट होगा? 22 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो 22 से स्टार्ट होगा, बाइंडिंग पिच कितनी है? 5 है, तो 22 प्लस 5 कितना हुआ? 27, लेकिन स्लॉट है 26, तो 27 यानी 3। 25 से 26 तो 27 3। तो यहाँ तो मेरा स्लॉट नहीं है लेकिन हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका पहला लीड हो जाएगा और तीसरा स्लॉट जो है वो इधर है, तो हम क्या करेंगे? जो दूसरा कॉइल साइड है वो इधर दर्शा देंगे। समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। ये पहला कॉइल ग्रुप है जो 4 से गया है। इसका पहला लीड ये है, दूसरा ये। पहला, इसका दूसरा, अगले का पहला, दूसरा और अगले का ये पहला है और ये दूसरा। जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग के लिए जो कनेक्शन था हमने कौन सा टाइप यूज किया? एडजेसेंट पोल कनेक्शन प्रकार का। सेम हम वही चीज इसमें भी करेंगे, एडजेसेंट पोल कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेते हैं ये जो 1 है पहला कॉइल ग्रुप है, ठीक है। इसको हम मान लिए S1। क्या है ये? S1 थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। S1 बचा इसका दूसरा लीड हम अगले कॉइल ग्रुप के साथ कनेक्ट करेंगे। किस सिरे के साथ? दूसरे के साथ, क्योंकि पहले से पहला होता है, दूसरा से दूसरा यानी आखिरी से आखिरी। अब अगले कॉइल का बचा है ये पहला, इसका कनेक्शन करना है अगले कॉइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पहले से पहला। हो गया। नेक्स्ट कॉइल ग्रुप का कौन सा सिरा बचा हुआ है? दूसरा यानी आखिरी, तो इसका कनेक्शन करना है अगले कॉइल ग्रुप के साथ। अगला कॉइल ग्रुप कौन सा है? ये है जो 22 से 3 पर गया है, वो है। तो चूंकि सामने वाला कौन सा है? पहला, और हमको जोड़ना है दूसरे से दूसरा, तो दूसरा वाला किधर गया है? यहाँ है, यही है। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ उसका कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। हो गया। अब बचा कौन सा लीड? पहला ही बच गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? S2 यानी स्टार्टिंग का दूसरा लीड, ठीक है। समझ आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। डाउट है? नो मैम। चलिए, अब ये तो हो गया वाइंडिंग कि हमने रनिंग वाइंडिंग डाल दिया है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी डाल दिया, लेकिन हमको क्या करना है? कनेक्शन करना, क्योंकि
रनिंग का R1, R2, स्टार्टिंग का S1, S2। ठीक है, अब हम इस वाइंडिंग का हम कनेक्शन करेंगे सप्लाई के साथ। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हम किन्हीं दो सिरों हम यहाँ पे क्या लेंगे R1 और S1, इसको हम क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे किसके लिए, हमें सप्लाई देना है, सप्लाई के साथ रखिए। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे जो सप्लाई होगी। अब बचा इधर और दो सिरा R2 और S2। देखिए अगर परमानेंट कैपेसिटर मोटर है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कैपेसिटर की जरूरत होती है। अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो हमें क्या जरूरत होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी और एक कैपेसिटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज क्यों किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, कोई बता सकते हैं दीपक? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए जब मोटर 70 से 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही, जब मोटर 70 से 75% कट जाइए स्पीड अचीव कर लेती है तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेंशन नहीं है किस मोटर का, अगेन मैं बता रही हूँ, तो आप लोग का जिस तरीके का क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आप लोग कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, तो हमें चाहिए एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर का कनेक्शन हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं। ठीक है, तो उसके सीरीज में हम लगा देंगे। देखिए यहाँ जो मैंने R2 निकाला है शॉर्टकट तरीका से, क्योंकि हमें यहाँ सप्लाई के साथ जोड़ना है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। ये है R2, ये है S2। S2 के साथ हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर सीरीज में जोड़ेंगे। क्लियर है, साथ ही साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, फिर इसको रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ देंगे जो कि है ये R2। हमने यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में करना है, R1 और S1 को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने पर हमने क्या किया, उसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया, और ये दूसरा जो सिरा आएगा वो हम इसके साथ जोड़ देंगे, दो सप्लाई के साथ। अब एक चीज और कि इनकेस अगर हमें जो मोटर है उसका डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग और रनिंग जो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है हम उसके टर्मिनल को बदल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे R1 और S1 को शॉर्ट किया है, हम किन्हीं एक का, जैसे कि S1 जो गया है कहाँ गया है, R1 के साथ हम S1 को R2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे। यहाँ R1 S1 है, हम S1 को R2 के साथ शॉर्ट